बादशाह सलामत, आज शाम का क्या प्रोग्राम है आपका? जाओ ना। कहाँ? डैफ्नी साहिबा ने दावत दी थी ना? ओह मेरे खुदा, सब्र दे मुझे। पहले ही परेशानियां कम थी, जो डैफ्नी भी आ गई है आग लगाने। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें अभी तक इतना गुस्सा क्यों है? ऐसा क्या हो गया था? क्या किसी दिन बगैर किसी मसाइल के तुम मुझे बाहर लेके नहीं जा सकते, या पूरा दिन कमरे में ही बैठे रहे? याददाश्त ठीक है ना? क्या मतलब? अरे अभी तो इतना अच्छा न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था सेरान, तो आज क्यों इतना बाहर जाने का शौक हो रहा है तुम्हें? आदत हो गई है लगता है। हाँ, कॉस्ट्यूम्स की, फ्लैशलाइट, पिक्चर्स, मैगजीन्स। एक्साइटेड हो काफी? एक्साइटेड हूँ। क्या मैं नहीं हो सकती फेरित? कोई गलत ख्वाहिश तो नहीं है मेरी? गलत तो नहीं, लेकिन इतना एक्साइटेड भी नहीं होना था। ओके। इतने अरसे में पहली बार तुमसे बाहर जाने की ख्वाहिश की थी मैंने। बाहर जाने के लिए मना तो नहीं किया सेरान, बाहर तो चलेंगे ना हम दोनों आज शाम। बस उस औरत के पास नहीं जाऊंगा। मगर क्यों? क्योंकि मुझे वो औरत पसंद नहीं है, ठीक है? समझो यार, वो बाबा को पसंद करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन बाबा की अम्मी से शादी हो गई, इसलिए अम्मी से नफरत करती है वो। यार साफ पता चल रहा है उस औरत के अंदर कितनी जलन भरी हुई है, कितनी जलन। वो कहती कुछ और है और सोचती कुछ और है। कितना उल्टा सीधा कह रही थी वो अम्मी के बारे में, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हाँ यानी फेरित? क्या हुआ? क्या मतलब? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मुझे वो नहीं पसंद, और अम्मी भी बिल्कुल नादान है। पता है वो मुझसे क्या कह रही थी? कोई बात नहीं, वो तब पुरानी बात हो चुकी है फेरित, ऐसा मत सोचो। हद है। क्योंकि नॉर्मल इंसान इसी तरह जवाब देता है, सब नॉर्मल है। इतना तो मैं जानता हूँ कि ये नॉर्मल नहीं होता है सेरान, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल। माजी की बात करते ही फेरित कोहरान आ जाता है। बाबा ने भी जब उस औरत का नाम सुना तो सुनकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, महसूस किया था मैंने। मुझे लगता है तुम्हारे बाबा को भी शायद वो औरत पसंद नहीं, या ये हो सकता है तुम्हारे बाबा को छोड़ दिया हो उन्होंने। हाँ, उन्होंने छोड़ा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने देखा नहीं था उसे? साफ पता चल रहा था कि वो बाबा के लिए जलन के मारे तड़प रही थी बहुत बुरी तरह। बाबा ने छोड़ा होगा। सच बताऊं तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। कोई 2 मिनट तुमसे अच्छी तरह बात कर लेता है ना, तुम भी फौरन बेवकूफ बन जाती हो उसके सामने। मुझसे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो कहा ठीक था। वो उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अच्छा, ऐसा क्या ठीक लग रहा था? मिसाल के तौर पर औरत को चाहिए कि हमेशा अपनी जिंदगी में पढ़ाई और करियर पे फोकस रखे। औरत का खुद मुख्तार होना बहुत जरूरी है, और ये उनका हक भी है। एक बच्चे के लिए उसका कीमती तोहफा ये होता है कि उसकी जो माँ है वो खुद मुख्तार और बासलाहियत औरत हो, जो अपने लिए स्टैंड ले सके। मेरे ख्याल से इतनी वजाहत काफी है। सही कहा ना फेरित? सेरान देखो, मैं डैफ्ने आंटी की बढ़ाइयां मारने वाली कहानियां दोबारा नहीं सुनना चाहता, ठीक है? ओके, अब प्लीज उनकी बातों को भूल भी जाओ यार। वो मेरी अम्मी नहीं है, समझे?